Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 2C क्लास 9th मैथ और मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग विदाउट फार्मूला। चैप्टर 2 में विदाउट फार्मूला से हमें सॉल्व करना है और चैप्टर 3 में फार्मूला यूज करना है। चैप्टर 1 से लेके अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर बाई 252 रुपीज़। जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है पहली साल के इंटरेस्ट से 252 रुपीज़ अधिक है, तो हमें वो प्रिंसिपल फाइंड करना है। सम से मतलब प्रिंसिपल कैसे होगा बताते हैं आपको। चलिए करते हैं। क्या करें, सम को मैंने पी ही मान लिया। लेट सम इक्वल टू रुपी पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% दे रखा है, तो क्या करें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालने फॉर फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100, पी ये है, रेट 10 पहली साल के लिए 1 ही लगेगा अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया पी अपॉन 10 रुपीज़ आ गई पहली साल की इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो गया आफ्टर 1 ईयर? तो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को सम को हमने पी माना है, इंटरेस्ट ये, तो 10 एलसीएम आ गया, तो 10p प्लस p यानी कि ये कितना हो गया 11p अपॉन 10 रुपीज़ अमाउंट हो गया आफ्टर 1 ईयर। अब फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल क्या होगा? जो प्रिंसिपल होगा जो एक साल बाद अमाउंट है वो ये लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए वही रहती है 10% सेम ही रहेगी, और टी हमने बताया था इस फॉर्मूला हमेशा 1 करता है क्योंकि एक साल करके निकालते हैं, एक ईयर का निकाले सेकंड ईयर का निकालना है तो टी हमेशा 1 लगेगा। तो सेकंड ईयर की इंटरेस्ट कितनी होगी? पी आर टी अपॉन 100, लेकिन पी की जगह क्या आएगा 11p अपॉन 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, पी आर टी की वैल्यू 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितने रुपीज़ आ गई सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट 11p अपॉन 100 रुपीज़ आ गई। तो अमाउंट क्या हुआ 2 साल बाद? अमाउंट हो गया जो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बोले 11p अपॉन 10 प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 11p अपॉन 10 प्लस 11p अपॉन 100 एलसीएम 10 का डिवाइड कर 100 10 टाइम्स के 10 का मल्टीपल करोगे 110p प्लस 11p, तो ये कितनी आ गई 121p अपॉन 100 रुपीज़ आ गई। बस अब आ गया 2 साल कंप्लीट हो गए फॉर थर्ड ईयर। हम थर्ड ईयर की क्यों निकालने? क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है फाइंड द सम इन्वेस्टेड विच इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो थर्ड ईयर की इंटरेस्ट हमें निकालनी है, तो और ये लास्ट फाइनल स्टेप आ गया हमारा फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल काम करेगा जो सेकंड ईयर के लास्ट में क्या है अमाउंट, तो प्रिंसिपल होगा 121p अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और थर्ड ईयर यानी कि तीसरे साल के लिए टी हमेशा एक लगता है इसमें, तो टी हो गया 1 ईयर। तो थर्ड ईयर की इंटरेस्ट क्या होगी पी आर टी अपॉन 100, पी अब लगना है 121p अपॉन 100, पी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, पी आर टी की वैल्यू 1 और फॉर्मूले का अपॉन का 100 ये आएगा। 1 0 से 0 कैंसिल काट दिया, तो ये आ गया थर्ड ईयर की इंटरेस्ट जो आई 121p अपॉन 1000। अब सवाल सुनो ध्यान से, सवाल क्या था दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। फाइंड द सम यानी कि पी फाइंड करना है इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली
ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल के आया, जो क्या निकल के आया 120p/1000, वो क्या है, एक्सीड है फर्स्ट ईयर से 252, यानी कि थर्ड ईयर के इंटरेस्ट में से हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो निकल के आया था p/10 इसको माइनस कर दें तो क्या आएगा 252, CP की वैल्यू निकलेगी। वही हम करने वाले हैं। क्या, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 121p/1000 माइनस p/10 इक्वल टू 252, या ये ले सकते हो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट p/10 प्लस 252 बराबर, वो एक ही बात है ना। तो चलिए करते हैं इसके आगे। तो लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड ईयर की इंटरेस्ट वो हमारी आई थी 120p/1000 और फर्स्ट ईयर की p/10। थर्ड ईयर की फर्स्ट ईयर से 252 अधिक है, यानी कि थर्ड ईयर की इंटरेस्ट में से फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करें 252 आएगा। एलसीएम कितना आ गया 1000, तो ये तो 121p रहेगा, 10 से ये 100 बार कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 100p इज इक्वल टू 152। 121 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 आएगा, तो 21p की वैल्यू आ गई 252 और 1000 का क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो ऊपर 1000, तो p जो हमें फाइंड करना था ये हो गया 252 इंटू 1000/21, 21 बन जा 21, 21 बन जा 21, 4 बचा 4 2 42, 21 2 जा 42, तो p आ गया 12,000। तो ये आंसर हो गया। सम पूछा था तो सम कितना हो गया, सम इज इक्वल 12,000 रुपीज। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है a man borrowed 10,000 rupees at 10% compounded interest compounded yearly. At the end of each year, he pay back 30% of the sum borrowed. हर साल वो क्या करता है, जितना भी बोरो 10,000 लिया इसका 10% सॉरी 30% 3,000 हो गया था, हर साल के अंत में 3,000 रुपये वापस कर देता है, ठीक है ना। हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर, तो 2 साल बाद कितना पैसा उसका अनपेड है, यानी कि जो पैसा लिया था उधारी चुकता करने के लिए 2 साल बाद कितना रह जाएगा। चलिए करते हैं, इजी है, कैसे होगा बताते हैं। 2 साल के लिए लिया है तो पहली साल के निकालने फॉर, बस अब आपका 1-2 क्वेश्चन ही और रह गया, एक क्वेश्चन और रह गया, उसके बाद फॉर्मूले पर आएंगे, वो जल्दी होगी क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल जो बोरो लिया उधार लिया है वो है 10,000 रुपीज़, तो प्रिंसिपल तो ये रहेगा 10,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अच्छी लगती है, कैलकुलेशन हो जाती है ना। तो फर्स्ट ईयर के लिए टी, यानी कि पहली साल के लिए T1 ही रहेगा। जब हम विदाउट फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा 1-1 साल का लगता है, 6 मंथ होगा और हाँ क्या हो हाफ ईयरली पेमेंट हो तो 6 मंथ का लगता है। तो निकालना इंटरेस्ट कितनी देनी पड़ेगी उससे, PRT/100, 10,000 रेट 10 T 1 ईयर अपॉन 100, 1 0 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितने रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगी 1,000 रुपीज़। तो 1 साल बाद अमाउंट जो 10,000 रुपये देने थे, अगर इसको 1 साल बाद चुकता करने होते, डेप्ट क्लियर करना होता तो कितना देना पड़ता, 10,000 प्लस 1,000 की 11,000 देने पड़ते। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, शॉर्ट में खाली मैं ए लिख दे रहा हूँ, तो लिख दूँ डायरेक्ट, चलो नहीं लिख रहे, 10,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये आ गया 11,000 रुपीज़। इतने 1 साल उसे चुकता करने, अगर उसको 1 साल बाद क्लियर करना होता तो इतने दे देता, काम खत्म, उसका उधारी खत्म। लेकिन ऐसे ना करके उसने क्या करा, 30% ऑफ बोरो, यानी कि 10,000 का 30% उसने रीपे करा। कौन है, बस मैन है, तो देखो मैन रीपेड 30% ऑफ 10,000। इसे आप ऊपर भी निकाल सकते थे शुरू में, उससे कोई नहीं, कभी निकाल लो, हमने ये निकाल लिया 30 इंटू 10,000 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 3,000। यानी कि 1 साल बाद उसे 11,000 देने थे, लेकिन उसने 3,000 दे दिए। तो उसके पास उधारी का पैसा कितना रह गया, 11,000 में से 3,000 माइनस कर दें। कहने का मतलब जो नेक्स्ट सेकेंड ईयर है वहाँ प्रिंसिपल क्या होगा, 11 में से 3,000 माइनस करेंगे 8,000, तो फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल क्या होगा, 1 साल बाद 11,000 रुपये इसके हो गए थे, लेकिन उसने 3,000 रीपेड कर दिए। तो अब जो पैसा बचा देने के लिए
कितना बचा 8,000 बचा। पूछा क्या है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर। आफ्टर द सेकेंड ईयर कह रहा है, अगर स्टार्टिंग द सेकेंड ईयर तो इतना बचा, तो अब इसमें 2 साल दूसरी साल की इंटरेस्ट हो जाएगी तो इंटरेस्ट निकाल दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगी सब साल के लिए 10%, सेकेंड यानी दूसरी साल के लिए तो T1 ही रहेगा। ईयर लिख लो, ईयर में लिखना भूल जाता हूँ, लिख लो। सेकेंड साल की इंटरेस्ट क्या होगी PRT/100 यानी कि 8,000 का 10% कितनी आएगी 800 आएगी। कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, क्लियर। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो कितनी आ गई ₹800। तो थर्ड ईयर बाद अमाउंट, सॉरी थर्ड बोल रहा हूँ मुझसे, सेकेंड 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 8,800। 2 साल बाद इतना रुपया और देना है, तो ये इसका अनपेड अमाउंट हुआ। तो अनपेड अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर इज कितना हो गया 8,800 रुपीज। ठीक है, तो ये 2 साल बाद अनपेड हो गए। अब हर एंड के ईयर में क्या कर रहा है वो 3,000 ने कितना निकाला था हमने, हाँ 3,000 है ना, 30% हर साल के अंत में जो बोरो दिया था उसका रिपीट कर रहा है। तो 2 साल बाद इतना अमाउंट हो गया अनपेड, लेकिन 2 साल बाद उसने 3,000 कर दिया रीपेड, तो लिख देते हैं मैन रीपेड आफ्टर सेकेंड ईयर आफ्टर सेकेंड ईयर इक्वल टू 30% ऊपर निकाल चुके, अब यहाँ जरूरत नहीं है 3,000। तो अब जो आया अनपेड आफ्टर सेकेंड ईयर पूछा 2 साल के बाद, तो हर साल बाद 3,000 रुपीज़ दे रहा है। 2 साल बाद हमारा अमाउंट कितना निकला 8,800 रुपये यानी कि 8,008 रुपये। उसने इतना अनपेड अमाउंट को रीपेड कर दिया, तो कितना रह गया, तो फिर लिख दो ना फाइनल अनपेड अमाउंट, 2 साल बाद ही पूछा ना, फाइनल अनपेड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल बाद अमाउंट था वो था 8,800 रुपीज़ और 3,000 उसने पेड कर दिए, तो कितना हो गया 5,800। तो अगर थर्ड ईयर की बात चलती है, बस यहाँ तो आंसर ही हो गया, इतना रह गया कि 2 साल बाद फुल फाइनल अनपेड अमाउंट कितना था ये। अगर तीसरी साल के लिए निकालेंगे तो फिर तीसरी साल की स्टार्टिंग में ये प्रिंसिपल होता, लेकिन बस इतना ही पूछा था कि 2 साल बाद, तो हमने 2 साल बाद जो अमाउंट निकाला था वो था, लेकिन क्वेश्चन में भी कह रहा है हर साल के लास्ट में वो 3,000 रुपये पेड कर रहा है। तो 3 साल के बाद में 3,000 रुपये से पेड कर दिए, अब फाइनल अमाउंट अनपेड कितना रह गया 5,800 रुपीज़ अनपेड रह गए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है अ मैन बोरो 10,000 रुपीज़ एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। सेम पहले की तरह उसमें 10,000 था, 10% ही था। फिर देखना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे बैक 20%, उसमें 30% दे रहा था ऑफ द अमाउंट फॉर दैट ईयर। ठीक है ना। फिर हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ये अलग दे दिया है, इसमें 20% है। कैसे होगा बताते हैं। तो वही फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो इंटरेस्ट निकालने पहले साल में कितने PRT/100 10,000 8 10 है, टाइम एक ही लगता है बताया तुमने, अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 1,000 रुपीज़ हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल 10,000 है प्लस इंटरेस्ट, तो ये आ गई 11,000। अब क्या है, हाँ थोड़ा सा ये चेंज है, अमाउंट का 10% 20% रीपेड कर रहा। उसमें क्या था बोरो का भी प्रिंसिपल था, उसी का फिक्स था। यहाँ तो अमाउंट हर साल चेंज हो जाएगा, तो हर साल का जो आ रहा है उसका 20% रीपेड कर रहा है। तो ये तक था 20% ही था। ही पे बैक 20% ऑफ द अमाउंट फॉर डेट ईयर, उस साल का जो अमाउंट है उसका 20%। तो ही रीपेड
ये अंतर है बस थोड़ा सा। ही रिपेड कितना 20% ऑफ 11,000, तो 20 इंटू 11,000 अपॉन 100, 10 ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया है ना। तो कितना बचा 2200 उसने रिपेड कर दिया एक साल बाद। अब फॉर सेकेंड ईयर, अब फाइनल अमाउंट क्या रह गया 11,000 थे, इतना रिपेड कर दिया। तो सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में जो होगा प्रिंसिपल 11,000 से 2,200 माइनस करेंगे वो, है ना। तो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल क्या होगा 11,000 रुपीज़ था, अमाउंट इतना देता, लेकिन इतना उसने रिपेड कर दिया। तो कितना रह गया सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, सबट्रैक्ट करते हैं, 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, 2 जीरो तो ये आ गए ना। अब बोरो 10 में से 2 गया तो 8 और 10 में से 2 गया तो 8, सही करा है, सही करा हुआ। 8,800 रुपीज़ रह गया सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम है 10%। सेकेंड ईयर का टाइम 1 ईयर ही लगेगा, दूसरी साल ना कि 2 साल, है ना। तो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट निकालने PRT अपॉन 100, P की वैल्यू लगा दी, R की वैल्यू लगा दी, T की वैल्यू रख दी, अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0। तो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट आ गई 880 रुपीज़। तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल 8,800 प्लस 880, तो 80 तो रहेगा ही रहेगा, 8 और 8 16 कैरी 1 और 8 और 9, 9,680 रुपीज़ हो गया 2 साल बाद का अमाउंट। अब सेम ऊपर वाला सवाल ध्यान होगा, सेम काम यहाँ है कि ईच एंड ईयर के एंड में जो उसका अमाउंट है उसका 20% रीपेड कर रहा है। तो ही रीपेड 20% ऑफ दिस, तो 20% आएगी 20 इंटू 9680। मैंने एक चीज़ बताई थी 20% अगर रिपीट करा तो कितना बचेगा, इसका डायरेक्ट 80% निकाल लो, यानी कि 9680 इंटू 80/100 कर दो, सेम आएगा, है ना। लेकिन अब मैंने लिख दिया तो उसका 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो कितना पेड कर दिया उसने 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19। एक बार दोबारा चेक कर ले रहे हैं, 2 ठीक है, इतना हो गया। तो अब ये पूछा था, क्या पूछा है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड, तो क्या हुआ इतना था उसमें से इतना पेड कर दे, तो अनपेड मनी क्या हुआ ये माइनस ये। तो अनपेड मनी आफ्टर 2 ईयर्स 9,680 में से 1,936 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये इसका आंसर आएगा। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 4, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 4, यहाँ 3 रहेगा, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा 7 और 8 में से 1 7। तो अनपेड अमाउंट हो गया आफ्टर 2 ईयर 7,744 रुपीज़। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हुई और चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ। इसमें जो एक्सरसाइज है इसके बाद वाली टेस्ट योर सेल्फ, ये आप लोग अपने आप ही करेंगे, देखेंगे आपने कितना सीखा। हाँ, आप करें पहले, अगर कोई सवाल नहीं होता है इसमें से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। क्योंकि सारे के सारे हम सवाल करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा। तो टेस्ट योर सेल्फ आपको अपने आप करनी है। कुछ दिनों से बाद महीने जून में फ्री होऊंगा, तो जून में मैं हर एक्सरसाइज की टेस्ट योर सेल्फ की वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अभी ये आपका काम है, आप प्रैक्टिस करें, कितना सीखा कितना नहीं। कोई सवाल नहीं होता है तो जैसे मैंने कहा आपसे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उस क्वेश्चन की वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा किसी और मेथड से। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।